हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे भारत के इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण संधियाँ। ठीक है, एक क्विक रिवीजन होगा, कुछ ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ हम रिवाइज करेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट जो भी हमारी संधियाँ थी वो लेकर के आई हूँ। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली जो संधि है वो हमने ली है असुर अली संधि। ठीक है, ये जो संधि है ये 1639 में 1639 में हुई थी। इस संधि ने मुगल साम्राज्य और अहोम साम्राज्य के बीच सीमा की स्थापना की और अहोम को जीतने के लिए मुगल ने के प्रयासों को समाप्त कर दिया। मतलब ये संधि किस किस के बीच में हुई थी? मुगल साम्राज्य और अहोम साम्राज्य के बीच में। ठीक है, सीमा की स्थापना हुई थी और अहोम को जीतने के लिए मुगलों के प्रयासों को वहाँ पर समाप्त कर दिया गया था। तो जो 1639 में जो असुर अली संधि हुई थी वो किस किस के बीच में हुई थी? मुगल साम्राज्य और अहोम साम्राज्य के बीच। ठीक है, सेकंड है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। ठीक है, अब ये संधि क्या थी? यह संधि राजपूत शासक और मुगल साम्राज्य के कमांडर जयसिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच हुई थी। जयसिंह द्वारा पुरंदर किले की घेराबंदी करने के बाद शिवाजी को समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो पुरंदर की संधि जो थी वो पुरंदर किले से संबंधित है। जो पुरंदर का किला था उसको हासिल करने के लिए क्या किया गया था? जो मुगल साम्राज्य के जो कमांडर थे जयसिंह प्रथम, ठीक है, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ क्या की थी? मिलकर ये पुरंदर की संधि की थी। और इस संधि में क्या किया गया था? जो पुरंदर का किला था उसको क्या कर, उसकी घेराबंदी कर ली गई थी और क्या कहा गया था कि शिवाजी को इस किले को हमारे नाम करना होगा। उसके लिए हस्ताक्षर करवाए थे, उसके साइन करवाए थे और ये साइन करवाने के बाद दोनों के बीच में ये संधि जो है वो स्थापित हुई थी। कब? 1665 में, 1665 में। इस संधि का नाम क्या है? पुरंदर की संधि। किस किस के बीच हुई थी? मुगल और राजपूत शासक और मुगल साम्राज्य के कमांडर जयसिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच। ठीक है, अगली संधि हमारी आती है अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि सबसे पहले हुई कब थी? 1757 में हुई थी। ये जो संधि थी ये किसके बीच हुई थी? सिराज उद दावा और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। किसके बीच हुई थी? सिराज उद दावा और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। और इस संधि में हुआ क्या था? इससे अंग्रेज कलकत्ता को मजबूत कर सके और ब्रिटिश माल को बिना करके बंगाल से गुजरने की अनुमति मिली। मतलब बंगाल से जाने के लिए पहले उनको टैक्स देना पड़ता था, लेकिन जब से ये संधि हुई उसके बाद जो ब्रिटिश हैं उनको बंगाल से अपना जो भी सामान है वो ले जाने के लिए टैक्स नहीं भरना पड़ा। और कलकत्ता में जो अंग्रेज हैं उन्होंने कलकत्ता में अपना शासन जो है वो मजबूत कर लिया। किस किस के बीच हुई थी अलीनगर की संधि? सिराज उद दावा और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। कब हुई थी? 1757 में। अगला हमारा क्वेश्चन है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। अब इलाहाबाद की संधि किस किस के बीच हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच। अब इस संधि में क्या हुआ था? इससे अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से मुगल सम्राट की ओर से कर एकत्र करने का अधिकार मिल गया था। ठीक है, कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा से जो भी कर एकत्रित किया जाएगा वो सब किसका होगा? ब्रिटिश लोगों का होगा, अंग्रेजों का होगा। ठीक है, तो इलाहाबाद की संधि किस किस के बीच हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच। कब हुई थी? 1765 में। अगला है मद्रास की संधि। मद्रास की संधि कब हुई थी? 1769 में, 1769 में। ठीक है, किस किस के बीच हुई थी? पहले मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों और मैसूर के हैदर अली के बीच यह संधि हुई थी। मैसूर का जो पहला युद्ध हुआ था उसको समाप्त करने के लिए यह संधि की गई थी। किस किसने की थी? अंग्रेजों ने और मैसूर के हैदर अली ने। ठीक है, संधि के तहत दोनों पक्ष जीते गए अक्षेत्रों को वापस करने और तीसरे पक्ष के आक्रमण के मामले में एक दूसरे का समर्थन करने के लिए सहमत हुए। मतलब दोनों पक्ष जो जीते हुए क्षेत्र उन्होंने मतलब जिस चीज से भी जीते थे उनको वापस दे दिए, और जो तीसरे पक्ष का जो आक्रमण होगा उसमें दोनों एक दूसरे का समर्थन करेंगे। मतलब कोई और अगर वहां पर मैसूर पर आक्रमण करता है तो उस पर जो अंग्रेज हैं वो मैसूर के जो शासक हैदर अली हैं उनका साथ देंगे। इस बात पर यह संधि हुई थी। इसको क्या बोलते हैं? मद्रास की संधि। कब हुई थी? 1769 में। उसके बाद अगला आता है हमारा पुरंदर की संधि, 1776। अब देखिए पुरंदर की संधि एक हमारी पहले भी हुई थी, वो कब हुई थी? 1665 में। ठीक है, अब जो दूसरी पुरंदर की संधि है वो कब हुई है? 1776 में। ये संधि किस चीज़ के लिए थी? यह संधि पहले आंग्ल मराठा युद्ध के पहले चरण को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई थी। जो एंग्लो मराठा थे, एंग्लो महाराष्ट्रियन थे, तो उनके बीच हुई ये संधि थी। मतलब पहला युद्ध जो हुआ था मराठाओं के बीच में तो उसको समाप्त करने के लिए अंग्रेजों और मराठाओं के बीच ये संधि हुई थी। पुरंदर की दूसरी संधि कब हुई थी? 1776 में। उसके बाद है वाड़गांव की संधि। वाड़गांव की संधि कब हुई थी? 1779 में, 1779। इस संधि को दूसरे चरण का आंग्ल मराठा युद्ध था उसको खत्म करने के लिए हुई थी ये संधि। किस किस के बीच हुई थी? अंग्रेजों और मराठाओं के बीच। ठीक है,
देखो पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध था उसको समाप्त करने के लिए दो संधियां हुई थी। एक हुई थी पुरंदर की संधि 1776 में और एक हुई थी सालबाई की संधि 1782 में। ठीक है, ये दोनों ही संधियां अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में हुई थी। उसके बाद अगला है सेरिंगपटम की संधि 1792। सेरिंगपटम की संधि में क्या हुआ था, ये संधि अंग्रेजों के लॉर्ड कॉर्नवालिस, मराठों, हैदराबाद और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी। ठीक है, जो थर्ड वॉर हुआ था आंग्ल मसूर युद्ध को समाप्त कर दिया गया था और मराठों, हैदराबाद के निज़ाम और अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान के लगभग आधे इलाकों पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, जो सेरिंगपटम की संधि है वो कब हुई थी, हमारी 1792 में हुई थी। और इस संधि किस किस के बीच हुई थी, ये संधि अंग्रेज, मराठे, हैदराबाद के निज़ाम और टीपू सुल्तान के बीच। और जब थर्ड हमारा वॉर हुआ था जो एंग्लो मसूरियन थे उनके बीच में, तो उस टाइम पे जो टीपू सुल्तान था उनके आधे इलाकों पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, उसके बाद आती है लाहौर की संधि। लाहौर की संधि कब हुई थी, 1846 में। ठीक है, यह संधि गवर्नर जनरल हेनरी हार्डिंग और युवा महाराजा दलीप सिंह बहादुर के प्रतिनिधित्व में लाहौर दरबार के सदस्यों के बीच हुई थी। मतलब इस संधि का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे, गवर्नर जनरल हेनरी हार्डिंग और महाराजा दलीप सिंह बहादुर। तो उस टाइम पे दरबार में जो सदस्य मौजूद थे उनके बीच में संधि हुई थी और इससे पहला जो एंग्लो सिख युद्ध था वो समाप्त हुआ था। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारी आ जाती है अमृतसर की संधि, जो कि वो भी 1846 में ही हुई थी। इस संधि में क्या हुआ था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने क्या किया था, महाराजा गुलाब सिंह को कश्मीर भेजा था। ठीक है, महाराजा गुलाब सिंह के वंश ने 1947 तक शासन किया, जब महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर को भारत को सौंप दिया। मतलब 1947 तक गुलाब सिंह के वंश ने ही उस पर शासन किया। फिर 1947 के बाद जो महाराजा हरि सिंह थे उन्होंने क्या किया, कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया, भारत को सौंप दिया। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट संधियाँ। 8 से 10 संधि मैंने आपको कराई हैं। सो इनमें अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, डाउट ज़रूर क्लियर किया जाएगा आपका। और किस टॉपिक पर आप वीडियो जो है वो देखना चाहते हैं या कौन सा टॉपिक अपना रिवाइज करना चाहते हैं वो भी मेरे को ज़रूर बताइए। वो अगले जो भी वीडियोज़ लेके आऊँगी हो सकता है आपके पर्टिकुलर टॉपिक पर ही ले आऊँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।